नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा कलअदम करार दे दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। नवाज शरीफ के खिलाफ दूसरा केस भी खत्म। अदालत से बरियत मिलने पर नवाज शरीफ कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने आज सुरखरू किया है। मैंने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। लीगी कायद इस्लामाबाद से जाती उमरा पहुंच गए। मरियम नवाज ने वालिद को गले लगाकर मुबारकबाद दी। लीगी कारकुन खुशी से निहाल। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। मेरे कायद, बड़े भाई, पार्टी और खानदान को सुरखरू किया। कौम को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत मुबारक हो। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं। साबिक वजीर आजम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्टी सरबराह ने चेयरमैन के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, मुझे साफ पानी के केस में बुलाया गया और आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे दौर में खानदान के अफराद का 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ, मगर उन्होंने शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। अदालत में हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, किसी को इल्म नहीं था। तहरीके इंसाफ तहरीके तबाही बन जाएगी। उल्टा गया। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम में सियासी कुर्बतें। आम इंतखाबात के बाद बल्दियाती निजाम मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सिंध की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। एमकेएम ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुजवजा बिल नून लीग के हवाले कर दिया। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वादा किया है आइंदा पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। फारूक सत्तार ने कहा, हमने मिसाके जमहूरियत पर भी बात की। पीपल्स पार्टी का कोयटा में 56वां योम तासीस आज होगा। अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में अवामी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और बिलावर भुट्टो खिताब करेंगे। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकातें शेड्यूल। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, माजी में भी हमारे खिलाफ बहुत से इत्तेहाद बने, सिंध से क्लीन स्वीप करेंगे। पार्टी में आ रहे पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने का फैसला। आइंदा इंतखाबात में टंडू वाला यार की नशिस्त पर हिस्सा लेंगी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो फरियाल तालपोट साबिका हलकों से ही इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। अपने तहफुजात और सिफारिशात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। सूबाई सदर बशीर मेमन की क़यादत में लीगी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर पर यकीन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उनको यरगमाल बनाया हुआ है। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद खुद को मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते। निगरान वजीर दाखिला से 2 हफ्तों में मुकम्मल रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत 10 जनवरी को होगी। सरफराज बुख्ती अदालत में पेश हुए। कहा, मिसिंग पर्सन का मामला पब्लिक करना हुआ तो करेंगे। हुकूमत लापता अफराद के अहले खाना को बुलाकर बात करेगी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कॉप 28 में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान और पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। 1 और 2 दिसंबर को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत शेड्यूल। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा कुवैत में अरबों डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी, आर्मी चीफ की कारकर्दगी देखकर भारत हवास बाख्ता। भारत का यूएई की पाकिस्तान में सरमायाकारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारतीय तजियाकारों ने भी हर्जा सराई शुरू कर दी। आर्मी चीफ के बरवक्त फैसलों से एक्स पर वेल डन आर्मी चीफ टॉप ट्रेंड। सऊदी अरब का पाकिस्तान को एक और रिलीफ, 3 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मजीद 1 साल के लिए मौखर कर दी। बरादर इस्लामी मुल्क ने 2021 में स्टेट बैंक को 3 अरब डॉलर डिपॉजिट्स की सूरत में दिए। वापसी की मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हो रही है। बैंक की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का इतलाक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त गुजार वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। इजाफी टैक्स निगरान हुकूमत ने लगाया। टैक्सेशन के मामलात निगरान हुकूमत के दायरे अख्तियार में नहीं आते। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस डकैती का केस। अदालत का गिरफ्तार 5 मुलजिमों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर को डीएसपी उमैर तारिक का मोबाइल चेक करने की इजाजत। निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पर आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजाब साहिब और करतारपुर में मजहबी रसूमात की अदायगी। अमेरिका और कनाडा से आए सिख यात्रियों के वफ्द की पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। यात्रियों का कहना है कि बाबा फरीद के मजार पर आकर शफाफ नदियों, झीलों और बुलंदों वाला पहाड़ों की वादी, आबशारों से गिरते सफेद मोतियों ने जिला खरमंग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। पतझड़ के मौसम में जमीन पर जर्द पत्तों के बिछोनों से चारों तरफ मंजर हसीन हो गया।